ऋग्वेद के वनों मंडल का 85 सूक्त 10:85 सनातन परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इसे सामान्यतः सूर्या विवाह सूक्त सूर्यास ब्राइडल हिम के नाम से जाना जाता है। इस सूक्त में कुल 47 मंत्र ऋचाएं हैं। हिंदू धर्म में आज भी विवाह के समय जो वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं और जो रीति रिवाज जैसे पाणिग्रहण, 7 फेरे या सप्तपदी के मूल भाव निभाए जाते हैं, उनका मुख्य स्रोत यही सूक्त है। यहाँ इस सूक्त की मुख्य बातें, दर्शन और कुछ सबसे प्रसिद्ध मंत्रों का अर्थ दिया गया है। 1. सूक्त का मुख्य कथानक थीम। इस सूक्त में प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक रूप से सूर्य की पुत्री सूर्या और चंद्रमा सोम के विवाह का वर्णन है। इस अलौकिक विवाह के माध्यम से ऋषियों ने मानव समाज के लिए गृहस्थ आश्रम और दाम्पत्य जीवन के आदर्शों को स्थापित किया है। 2. सूक्त की शुरुआत सत्य और ऋत कॉस्मिक ऑर्डर। इस सूक्त का पहला ही मंत्र बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि का आधार भौतिक नियमों से ज्यादा नैतिक और आत्मिक सत्यों पर टिका है। सत्येनोत्भिता भूमिः सूर्येनोत्भिता द्योः ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधिश्रितः 10.85.01 अर्थ। यह पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है, सूर्य के द्वारा आकाश स्थिर है। वैश्विक नियम या धर्म ऋत के कारण ही सारे ग्रह नक्षत्र सुरक्षित हैं और सोम चंद्रमा अपने स्थान पर प्रतिष्ठित है। 3. स्त्री के जीवन के 4 चरण सोम, गंधर्व, अग्नि और मनुष्य। इस सूक्त के 2 मंत्र 40 और 41 अक्सर चर्चा में रहते हैं, जहां कन्या के जीवन के विकास को 4 प्रतीकों से समझाया गया है। सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुर्यस्ते मनुष्यजाः 10.85.40 सोमो ददद गंधर्वाय गंधर्वो दददग्नये रयं च पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम 10.85.41 सोम पहला चरण बाल्यकाल, जहां कन्या में केवल अबोधता, मिठास और पवित्रता होती है। गंधर्व दूसरा चरण किशोरावस्था, जहां कन्या में कला, संगीत, लावण्य और सौंदर्य का विकास होता है। अग्नि तीसरा चरण युवावस्था, जहां वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होती है और पवित्र अग्नि उसकी रक्षा करती है। मनुष्य चौथा चरण अंत में अग्नि प्रकृति के नियम उस सुयोग्य कन्या को उसके मानवीय पति को सौंपती है ताकि वे दोनों मिलकर गृहस्थ जीवन चला सकें। 4. विवाह के समय वर वधू के संकल्प और आशीर्वाद। इस सूक्त के अंतिम मंत्रों में विवाह के बाद जोड़े को सुखी और समृद्ध जीवन के लिए सुंदर प्रार्थनाएं और निर्देश दिए गए हैं। पाणी ग्रहण हाथ थामना। गृभ्रामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदष्टिर्यथासः 10.85.36 अर्थ। वर वधू से कहता है, मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिए तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं ताकि तुम मेरे साथ वृद्धावस्था तक आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सको। अखंड दाम्पत्य का आशीर्वाद। इहेव स्तम मा वियोष्टम विश्वमायुर्व्यश्नुतम क्रीलंतो पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानो स्वे गृहे 10.85.42 अर्थ। तुम दोनों सदा यहीं साथ रहो, कभी एक दूसरे से अलग न हो। अपनी पूरी आयु का आनंद लो और अपने घर में पुत्र पौत्रों के साथ हंसते खेलते हुए प्रसन्न रहो। घर की सम्राज्ञी आदरणीय स्थान। सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्रवां भव। ननांदरी सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधि देवऋषु 10.85.46 अर्थ। तुम अपने ससुर, सास, ननद और देवरों के दिल पर राज करो। नए घर में जाकर तुम दासी नहीं बल्कि सम्राज्ञी रानी की तरह आदरणीय बनो। निष्कर्ष, ऋग्वेद का 10:85 केवल विवाह की रस्मों का संग्रह नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि वैदिक काल में विवाह को वासना या सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि एक पवित्र आत्मिक और धार्मिक संघ सेक्रेड यूनियन माना जाता था, जहां स्त्री को परिवार में सर्वोच्च सम्मानजनक स्थान सम्राज्ञी दिया जाता था। क्या आप इस सूक्त के किसी विशेष मंत्र का मूल संस्कृत पाठ और उसका विस्तार